हर किस्सा कहानी हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। कुछ अपनी लिखी हुई, कुछ दूसरों की कही हुई। आइए ऐसे ही किस्से कहानियों के ज़रिए ढूँढते हैं अपने आप को। स्टोरी हाउस में मैं मानवी आपको बता रही हूँ सुकन्या के बारे में। गौर करिएगा, आपने भी सुकन्या देखी होगी। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल स्टोरी हाउस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे। माता पिता, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उदयभान और लड़की का नाम सुकन्या था। पेशे से उसके माता पिता किसान थे। उनकी थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती कर कर अपना परिवार चलाते थे। लड़की की उम्र 10 वर्ष थी। गांव में तो 10 साल की लड़की भी घर का सारा काम करने लगती है। फिर वो घर की चाहे साफ सफाई हो या फिर खेती का काम। गांव में बच्चे जल्दी बड़े व जिम्मेदार हो जाते हैं। सुकन्या भी सारा काम सीख गई थी, लेकिन टीवी देख देख कर उसको डांस का शौक बहुत हो गया था। वो कोई भी काम करती तो नाचते हुए, झाड़ू लगाना तो नाचना, घर का कोई भी काम बिना नाचे अब उससे ना होता था। यहाँ तक कि बर्तन धोते और चूल्हे के सामने खाना बनाते हुए भी उसके हाथ पैर हिलते ही रहते थे। खेत में काम करने जाती तो भी गाना गाते हुए अचानक से नाचने लग जाती। शुरू शुरू में तो उसके माता पिता खुश होते थे, हंसते थे। उन्हें लगता था कि अभी छोटी है, अभी तो बच्ची है। इस डांस की वजह से लेकिन सुकन्या का पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। स्कूल जाना, पढ़ाई करना उसे बोझ लगता था। स्कूल के 4-5 घंटे उसे भारी लगते थे। टीचरों की डांट उसको आए दिन पड़ा करती थी। लेकिन नाचने में उसका पूरा दिन भी चला जाए तो उसे थकान नहीं होती थी। जैसे जैसे सुकन्या बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसके नाचने पर अब पाबंदियां लगने लगी। सुकन्या अब 15 साल की हो गई थी। देखने में भी बहुत सुंदर लगने लगी थी। दुबली पतली, हल्का सा सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी बाल, छरहरा बदन। जिस लड़की में पहले अल्हड़पन था, जो हमेशा खिलखिलाती रहती थी, अब थोड़ा सा गंभीर हो गई, स्वभाव में भी और अपने शौक में भी। अब अपने शौक की वजह से आए दिन फटकारी जाती थी। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती, हाय दैया, ये लड़की समाज के सामने नाक कटवा के ही मनी है। कल इसका ब्याह हुई है तो ससुराल वाले तो हम ही को कहिए ना, कहीं का नहीं छोड़ेगी ये निगोड़ी। बेचारी अब कभी कभी पिटने भी लगी थी। उसकी माँ ने ये सोचकर कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा, उसकी शादी का फैसला ले लिया। हालांकि उसने अपनी शादी के लिए काफी विद्रोह किया, लेकिन उसकी कहाँ चलनी थी। अपने हैसियत के हिसाब से उसके माता पिता ने उसकी शादी एक कारपेंटर से कर दी, जो कि शहर में काम करता था। अब सुकन्या विदा होकर शहर आ गई थी। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चला। नई नई शादी में एक अलग ही खुमार होता है, और वो खुमार जल्दी उतर भी जाता है। अब सुबह उठकर सारा घर का काम करना, पति को टिफिन बनाकर देना, उसको काम पर भेजना, और भेजने के बाद बेचारी गुमसुम, कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर बैठकर अपना पूरा दिन यूं ही बिता देती थी। और यही अब उसकी दिनचर्या हो गई थी। पति का साथ होते हुए भी वो बहुत तन्हा महसूस करती थी अपने को। केवल कारपेंटरगिरी से गृहस्थी नहीं चल पा रही थी, तो मजबूरी में अब सुकन्या को भी घर से निकलकर घर घर जाकर काम करना पड़ा। सुकन्या अंदर ही अंदर अपने शौक को मरता हुआ देख रही थी। बहुत उदास, बहुत ही उदास। लेकिन खैर, उसने 5-6 घर का काम पकड़ लिया था। एक घर में काम कर रही थी कि उसकी मालकिन ने गाना लगा दिया। बस, अब क्या था, गाना सुनकर उसके पैरों ने अपने आप ही थिरकना शुरू कर दिया। जब गाना खत्म हुआ तो उसको तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, तो वो चौंक गई।
वो थोड़ा डर भी गई, थोड़ा-सा घबराई भी और थोड़ा-सा शर्मा भी गई। उसकी मालकिन ने उसकी बहुत तारीफ़ करी और तारीफ़ करते हुए उसे गले लगा लिया। पहली बार पहली बार उसको उसके डांस के लिए किसी ने गले लगाया था। उसकी मालकिन ने पूछा, "डांस सीखोगी?" "बस, डूबते को क्या चाहिए? सिर्फ़ तिनके का सहारा।" वो हाँ कहकर उनके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। जब सपना अपना आकार लेने लगे ना, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में से होते हैं। अब क्या था, उसकी मालकिन ने उसके डांस का सारा खर्च उठाया। उसको ना सिर्फ केवल डांस सिखाया बल्कि जगह-जगह उसकी परफॉर्मेंस भी करवाई। और देखते ही देखते जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे ही वैसे सुकन्या एक अच्छी नृत्यांगना बन गई। सारे शहर में उसका नाम हो गया। अब तो वो खुद का डांस स्कूल चलाने लगी। अच्छा कमाती थी। उसी की वजह से उसके हस्बैंड ने अपना एक छोटा-सा फर्नीचर का शोरूम खोल लिया था। और वही माँ, जिसको डर था कि ये लड़की समाज में नाक कटवाएगी, अब वही माँ अपनी नाक ऊंची करके कहती है कि सुकन्या मेरी लड़की है।